Hi everyone, welcome back. Let me share one more success story. How Rinky attracted her desired job by advance Opono. So let's call Rinky and Rinky से सुनते हैं कि रिंकी ने कैसे एडवांस ओपोनोपोनो प्रैक्टिस किया और अपना डिजायर्ड जॉब अट्रैक्ट किया. Hi Rinky, how are you? हेलो मैम, आई एम फाइन। ओके रिंकी बताओ कि ऑलरेडी तुमने एडवांस पहले मेरे साथ कर लिया था. आई थिंक 13 बैच राइट. यस मैम, अभी हमने बैच 30 डेज 13 में थी। कंप्लीट किया और आपका रिजल्ट भी हमने शेयर किया. बट अभी जो इस वक्त जो हम रिजल्ट शेयर कर रहे हैं वो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आप तभी सेशन में इसलिए आई थी कि आपको आपका डिजायर्ड जॉब अट्रैक्ट करना था जो आपने अभी जाके किया. तो पहले तो ये बताओ कि मतलब कुछ महीने पहले जब आपने ज्वाइन किया था तब करियर को लेके आपका क्या सिचुएशन था. आप इमोशनली क्या फील करते थे करियर को लेके. मैम, जब मैंने आपको यूट्यूब में देखा, आपका लिंक ज्वाइन किया, तब मेरा सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल था। मतलब करियर रिगार्डिंग तो बहुत ही, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहे थे कि क्या करे, कैसे करे, कहाँ से शुरू करे, क्या ना करे, मतलब कुछ नहीं। तो मैं नॉर्मल वीडियोस देखती थी, आपका वीडियो आया तो उस लिंक के थ्रू मैंने ज्वाइन किया। तो धीरे धीरे आपका एडवांस होपोनोपोनो क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद चलता रहा। तो मेरा तो इतना होता था, आपने देखा ही है कि मेरा रोना भी आ जाता था कि क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, ही काफी क्यों हो लॉस रहा है। थी, काफी इमोशनल हो जाती थी सिचुएशन को लेके. यस. यस मैम, क्योंककि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, उसके बाद भी नहीं हो रहा था। और ये वाला मुझे चाहिए था कि एक एक सिचुएशन काम डाउन करना था मुझे कि ये वाला हो जाएगा मेरा तो मैं थोड़ा अच्छे से इसको हैंडल कर सकती हूँ बाकी सारा। तो उस टाइम तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ मैं कैसे काम करूँ। बहुत दिन से मैं चाह रही थी कि इनके साथ काम करूँ, लेकिन मेरा हाँ, हो वन नहीं रहा। मोर थिंग. तो आपका जो डिजायर जॉब है वहां पे एक और चीज भी है. देर इज ए पर्टिकुलर पर्सन जिनके साथ यस। आप काम करना चाहती थी. आप वो यस भी मैम। अट्रैक्ट करना चाहती थी और आपने वो भी अट्रैक्ट कर लिया और आप वो उसी इंसान के साथ भी काम कर रहे हो राइट. यस मैम। परफेक्ट. तो ये बताओ कि कैसे वो मैनिफेस्ट किया आपने, कैसे वो डिजायर जॉब अट्रैक्ट किया. तब से बताओ जब से आपने मतलब एडवांस होपोनोपोनो प्रैक्टिस करना शुरू किया, कितने दिन किया, कैसे किया. एक्चुअली मैम, जब मैं क्लास में रहती थी तो 30 डेज आप जो जैसे जैसे हम लोग असाइनमेंट देते थे, जैसे जैसे होता था सब वो सब करती गई। लेकिन थोड़ा उस टाइम में भी थोड़ा, मतलब डेस्परेशन बहुत ज्यादा था कि अभी हम्म. करूंगी तो अभी मुझे हो जाएगा, अभी ऐसा चाहिए. वाला। हाँ, अभी हो ही जाएगा मुझे, तो ऐसा वाला फीलिंग आता था मुझे। तो लेकिन धीरे धीरे जब बैच 13 खत्म हो गया तो मैं नॉर्मली एडवांस होपोनोपोनो और जो नॉर्मल होपोनोपोनो है वो बेसिक. करती थी। हाँ, बेसिक। तो ईएफटी ईएफटी चक्रा हीलिंग ये सब थोड़ा थोड़ा करती थी, ज्यादा नहीं। और क्लास में जब रहती थी तो जब तब थोड़ा एक शेड्यूल में रहती थी तो सारा कुछ फॉलो करती थी। तो उसके बाद जब नहीं हुआ तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा तो मुझे फिर लग रहा है कि क्या क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा उस टाइम में थोड़ा मेरा डाउन गया। मैं नहीं बोलूंगी कि हर टाइम मैंने प्रैक्टिस किया, मेरा थोड़ा डाउन गया। कभी हम्म. करना कभी ना करना, लेकिन बेसिक एंड एडवांस वो दोनों करती थी। और हम्म. वो 2 बार नहीं, एक बार मैं करती थी। तो उसके बाद करते करते आपका 13 बैच खत्म हुआ। और मैं, और कुछ दिन के बाद, मतलब 1.5 मंथ हो रहा है, 1.5 हो रहा है मेरा, उनके साथ ही बात हुआ। और उसी दिन, जिस दिन बात हुआ, और सेकेंड डे ही ज्वाइन कर लिया। तो मुझे मतलब उनके साथ जब जब बात हुआ, जब ज्वाइन किया नेक्स्ट डे, मुझे लगा ही नहीं कि मैं उन्हीं के साथ काम करने जा रही हूँ जिनके साथ मैं काम करना चाहती थी। वो मेरा फुलफिल हो गया है। और जब मैंने ऑफिस गई उनके साथ तो उन्होंने काम समझाया कि कैसे होगा नहीं होगा। उसके बाद आफ्टर 1 मंथ जब सैलरी मिला तब मुझे मतलब लगा ही नहीं कि, मतलब 1 मंथ हो गया है, वही उन्हीं है जिनके साथ मैं काम करना चाहती थी। इतना रोती थी क्लास में कि मैम मेरा क्यों नहीं हो रहा है, ये सब बोलती थी। मतलब सब कुछ एक मतलब बोलते हैं ना, जो एक ड्रीम कम ट्रू, उन उसके जैसा हम्म. लग रहा था कि हम्म. मुझे मुझे एक बेसिक ये चाहिए था स्टेबल होने के लिए। तो वो वाला मुझे मिल चुका है। और अभी मतलब अभी सब कुछ अच्छा ही लग रहा है कि वाह. चलो। और मैंने एक काम और भी किया था।
कि आपको बताना था मुझे, और वो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैम को मुझे बताना है कि मुझे जॉब मिल गया है। मैम का कुछ सेमिनार होगा, कुछ आएगा, तो मैम को मैं वो लिंक के थ्रू ज्वाइन करके मैम को मैं बताऊंगी कि मैम मेरा हो गया है। तो वो दिन भी एक आया। वो भी तो वो, मैनिफेस्ट किया आपने कुछ दिन पहले, हाँ, वो भी मैनिफेस्ट किया और कि उसकी वजह से मैम। मुझे पता चला कि आपने अपना डिजायर जॉब अट्रैक्ट किया। वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशन, वेरी थैंक यू मैम। हैप्पी कि आपने जैसा सोचा था, जो मतलब जिनके साथ भी आप काम करना चाहते, जो भी आपका डिजायर जॉब था, फाइनली मैनिफेस्ट हो गया। तो जब भी आप ऐसे सक्सेस स्टोरी क्रिएट करते हो, डेफिनेटली सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होती है। वेरी हैप्पी। एक और चीज है, बस ये बताओ कि ड्यूरिंग 30 डेज आपने वो जॉब अट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि कुछ ना नो कुछ मैम। डेस्परेशन था, अटैचमेंट था, तो काफी सारे ब्लॉकेजेस थे। आफ्टर दैट कितना टाइम लगा वो ब्लॉकेजेस क्लियर करने में, और कैसे वो ब्लॉकेजेस क्लियर किया? एग्जैक्टली कैसे प्रैक्टिस करती थी एडवांस ओपन? मैम मैं नॉर्मली प्रैक्टिस करती थी, जैसे आपको अभी बोला मैंने कि ऐसा कुछ नहीं। बीच में मुझे थोड़ा डेस्परेशन रहता था, लेकिन आफ्टर 30 डेज जब नहीं हो रहा था, कि जैसे सभी कोई सोचते हैं कि 30 डेज के अंदर ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जिसका जल्दी रहेगा तो ब्लॉकेजेस क्लियर हो ब्लॉकेज जाएंगे। जल्दी क्लियर हाँ, होगा तो जल्दी होगा। यस। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा। 13 बैच में थी, और आपका अभी शायद 17 समथिंग कुछ चल रहा है। मैं आपको फॉलो करती हूँ उसमें। 16 तो बैच चल रहे, 17 अभी शुरू होगा। तो वो 13 to 16 के अंदर जितना टाइम हुआ है, मेरा उतना ही टाइम लगा है। और मैं नॉर्मली बेसिक एंड एडवांस करती थी। और ऐसा लेकिन कुछ चीज के लिए अभी मैं फील करती हूँ कि डेस्परेट नहीं होना है। जस्ट लेट गो। मतलब तुम्हें चाहिए, तुमने बता दिया, तुमने होपोनोपोनो उसके लिए कर लिया। नहीं हो रहा है, हो जाएगा। लगता अगर यूनिवर्स को देना है तो दे देंगे, नहीं देना है तो कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए प्रैक्टिस या प्रे ही कर सकते हैं। मैंने इतना आपके सेशन से सीखा कि कुछ चीज के लिए डेस्परेट नहीं होना है। जस्ट डू योर वर्क, जस्ट प्रैक्टिस, जस्ट प्रे। ये सभी मुझे करना है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि जब ज्यादा हम लोग डेस्परेट हो जाते हैं कुछ चीज के लिए, तब वो हम लोगों से दूर ही चला जाता है। दूर चला जाता है, क्योंकि हम जब डेस्परेट हो जाते हैं तो एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन उल्टा काम करता है। यस मैम, ये मेरा आपका भी खुद का टाइम लगा, एक्सपीरियंस है। तो आपने मैं एडवांस होपोनोपोनो करके वो जो इमोशंस थे, डेस्परेशन, अटैचमेंट, वो सारे क्लियर किए, राइट? जब आपने यस। वो क्लियर किया, आपने वो अट्रैक्ट कर लिया जो एक्चुअली आपको चाहिए था, वो तो आपके पास ही था। हमारे अपॉर्चुनिटीज, हमारे डिजायर हमारे पास ही रहते हैं, बस अट्रैक्ट करना होता है। विद लेकिन वो अटैचमेंट, डेस्परेशन वो नहीं होता है। लेकिन वो वे तो आप ही थी ना मैम, कि जो वे आपने दिखाया, वही वे को फॉलो करके हम लोग चले। तभी जाके आप तो वो, मतलब वे दिखाने के लिए आप ही तो थे ना। इतना दिन से मैं मतलब डायरेक्शनलेस घूम रही थी कि क्या करूं नहीं करूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सिचुएशन बहुत अनस्टेबल थे। तो आपके साथ मेरा मीटिंग हुआ, आपसे मिले, उसके बाद ना मुझे डायरेक्शन मिला कि इस वे में जाना है, इस वे को फॉलो करना है। और ऐसे करके थोड़ा मुझे टाइम लगा, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगा। और लेकिन मेरा हो गया। यही देखिए वही मैम, बड़ी टाइम बात है लगा, कि हो गया। मेरा हो You have गया। manifested that. यस अभी मैम। जो जितना जल्दी ब्लॉकेज क्लियर करेगा उसका उतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा। यू कैन मैनिफेस्ट इन 1 डे, इन 1 वीक, इन 1 मंथ, बट डजेंट मैटर। आप जब करते हो, जब तक आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो तब तक वो आपका लर्निंग फेज रहता है, लर्निंग पीरियड। आप तब तक सीखते हो, ब्लॉकेजेस क्लियर करते हो। सो आई एम वेरी हैप्पी अगेन, कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच कि आपने शेयर किया। आपकी शायद आपके रिजल्ट शेयर करने से बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि होपोनोपोनो एक्चुअली काम करता है। एंड एडवांस होपोनोपोनो इज सो मैजिकल कि वो आपके सारे ब्लॉकेजेस क्लियर करता है, ताकि आप अपने मैनिफेस्टेशन को जल्दी अट्रैक्ट करो आपके पास, है ना? एक्चुअली मैम, जब मुझे फर्स्ट टाइम उनके साथ बात किया हुआ और ज्वाइन किया, तब मुझे मैजिक ही लग रहा था कि मैजिक हो गया है। होपोनोपोनो ने मैजिक कर दिया है। और यस। एडवांस एडवांस होपोनोपोनो ने आपने तो सिखाया ही था कि क्या करना है नहीं करना है। आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि आपने मुझे वे दिखाया कि जब कुछ नहीं हो रहा है तो तब प्रे करो, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वही किया। तो इसलिए मुझे ये मैनिफेस्ट करना था कि मैम को बताना है। तो वो भी हो गया। देखो आज आप इंटरव्यू भी दे रही हो, ये भी मैनिफेस्ट हो गया। सही। आपने बोला था, आप यही चाहती थी कि आप जो चाहती हो वो मैनिफेस्ट हो
जाए उसके बाद अगर मैं रिजल्ट शेयर करूंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे ये बात भी याद है आपकी। यस मैम, लास्ट डे, वो तो लास्ट डे आपने था। मैनिफेस्ट किया। मुझे लगा नहीं था कि, सच बोल रही हूँ मैं, मुझे लगा नहीं था कि मैं मेरा रिजल्ट आ जाएगा और मैं आपके साथ मतलब इंटरव्यू कर पाऊंगी, लगा नहीं था, लेकिन हो गया है मैजिक। दैट इज मैजिक, क्योंकि आप अटैच नहीं थे, आपने लेट गो कर दिया था। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड कंग्रेचुलेशन। वेलकम। एंड जिनको भी लगता है कि करियर में ब्लॉकेजेस है एंड या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं और करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज टू एडवांस होपोनोपोनो, एंड इफ यू नीड माय हेल्प यू कैन जॉइन माय अपकमिंग बैच 17 बैच। आई एम गोइंग टू डू मास्टर हीलिंग इन करियर, हेल्थ, relationship, in every area. You can clear your blockages in my session and you can manifest your desired career. Okay. ओके रिंकी, थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसे आप मैजिक क्रिएट करते रहो एंड आई होप कि हम ऐसे रिजल्ट शेयर करते रहे आपके साथ। आपको मैं इनवाइट करूंगी, आप आके रिजल्ट शेयर करोगे, हम सबको इंस्पायर करोगे। तो यस शुरुआत है। मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, आई सी यू अगेन, टेक केयर रिंकी। चलो बाय बाय। बाय।